कोटियाल गांव में आकर के इस पावन धरती में आकर बहुत आनंद मिला। इस गांव का जो प्यार, इस गांव का जो स्नेह मिला। नौगांव विकासखंड के कोटियाल गांव की पावन भूमि पर 11 दिसंबर से 17 दिसंबर 2024 तक मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन आराध्य देव मदेश्वर महाराज तथा रुद्रेश्वर महाराज के सानिध्य में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें कथावाचक राष्ट्रीय संत डॉक्टर दुर्गेश आचार्य जी महाराज तथा कथा के आयोजक श्रीमती उषा देवी बिजलवान एवं ब्रिजमोहन बिजलवान तथा इनके पुत्र रोहित बिजलवान संपादक यमुनोत्री टाइम्स थे। श्रीमद् भागवत महापुराण का 11 दिसंबर को कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ, जिसके साथ ही पूरे गांव में भक्ति और आस्था का माहौल बन गया। 17 दिसंबर तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं कथा में मुख्य व्यासपीठ पर विराजमान संत श्री डॉक्टर दुर्गेश आचार्य जी महाराज ने अपने मधुर वचनों से भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा से अवगत कराया। उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए सभी भक्तों को भाव विभोर कर दिया। आयोजन की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सजे कलश को लेकर गांव का भ्रमण किया और मां यमुना से जल भरकर तथा स्नान करने के बाद कथा स्थल पहुंचे। वहीं मदेश्वर महाराज की उत्सव डोली की अगुवाई में भक्तों ने भक्ति गीतों से और जय घोषों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस 7 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन कथा के साथ साथ भजन कीर्तन, आरती, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। भक्तों में आयोजन को लेकर गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिला। वहीं गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना है कि इस आयोजन से समाज में सद्भाव और धार्मिक चेतना का विकास होगा। यह आयोजन सभी भक्तों के लिए आध्यात्मिक आनंद और भक्ति रस में डूबने का सुनहरा मौका है। वहीं राष्ट्रीय संत श्री डॉक्टर दुर्गेश आचार्य जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा तो जीवंत विज्ञान है, दी स्टाइल ऑफ ह्यूमन लाइफ साइंस। हम लोग जीवन कैसे जिए, ये श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है। ये तो जीवन जीने की कला सिखाती है, दी आर्ट ऑफ लिविंग। आज हमारा समाज भौतिकवाद की ओर दौड़ रहा है, भौतिकवाद की चगाचौंध में जीवन के वो क्षणिक जो सुख और भोग है उन्हीं के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन जो वास्तविक जीवन का आनंद है वह तो भगवान के चरणों में मिलता है, श्रीमद् भागवत कथा में मिलता है। कि जैसे हमारे महापुरुष जीते थे, वो गृहस्थ जीवन में रह कर के भी उनका पूरा जो चिंतन था वो वैश्विक जनमानस का था। वो सारे विश्व जनमानस के लिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सब लोग सुखी रहें, आरोग्य रहें, सबका कल्याण हो, जीवन में संसार में कोई दुखी न रहे। और वसुधैव ही कुटुम्बकम, मेरा संपूर्ण विश्व ही परिवार है। हमारे ऋषि मुनि सारे विश्व को अपना परिवार मान करके चलते थे। तो आज की इस परिवेश में जहाँ बच्चे आज केवल अपनी तक ही सीमित होते जा रहे हैं, हमारी जो संयुक्त परिवार प्रथा थी, सुख और दुख में हम लोग साथ रहते थे, आज विदेशी जो संस्कृति आ गई, पश्चिमीकरण जो होने जा रहा है, उसकी वजह से हम सब लोग आज अशांत हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। लेकिन यदि हमारे बच्चे श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, वो इस कथाओं को जीवन में उतारेंगे, तो उनके अंदर जो हमारे ऋषि मुनियों के महान संस्कार थे, महान चरित्र थे, उनके महनीय गुण थे, वो सारी मानवीय गुण आज के मानव के अंदर आएंगे। और अगर उनके अंदर वो मानवीय गुण आ गए तो वो फिर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए जीना सीखेंगे और उनके जीवन में परम सुख शांति आएगी। कोटियाल गांव में आकर के, इस पावन धरती में आकर बहुत आनंद मिला। इस गांव का जो प्यार, इस गांव का जो स्नेह मिला, यहाँ की माताओं, बहनों और भाइयों का जो सेवा भाव है,
सब लोगों की सेवा करना, सब लोगों के साथ में प्यार और मोहब्बत से रहना, इस गांव के भाई बहनों की इस प्रेम और एकता की भावना को देखकर हमें बहुत खुशी हुई। और हमारी बेटी ब्रजमोहन बिजलान, रोहित बिजलान और आप सब बिजलान बंधुओं के द्वारा संपूर्ण कोटियाल गांव की जनमानस और नौगांव, बड़कोट, पुरोला, मोरी के जितने भी उत्तरकाशी जनपद के यहाँ श्रद्धालु पधारे, उनको देख करके बड़ा हर्ष हुआ। बहुत आनंद आया कि सब लोगों में भगवान के प्रति आस्था है, अपने धर्म, अपने सनातन संस्कृति प्रति बहुत श्रद्धा भाव भक्ति है। क्योंकि हम जब अपनी संस्कृति और संस्कारों से भारतीय जो सनातन संस्कृति और संस्कार हैं उसको जीवन में उतारेंगे तो हमारा जो देश था पहले विश्वगुरु जगत गुरु था, पुनः हम विश्वगुरु जगत गुरु की प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे और हमारे युवा संस्कारवान होकर के फिर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।